मुंबई हिट एंड रन मामले में जहां आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे पुलिस रिमांड में रखा गया, 6 दिन की रिमांड मिली है, तो वहीं अब भी एक परिवार है जो कावेरी नकवा जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार वाले अब भी न्याय की उम्मीद लगाए हैं और न्याय मांग रहे हैं। वही हमारी बेल नहीं मिलनी चाहिए, उसको प्रॉपर सज़ा होनी चाहिए। सरकार फांसी नहीं देगी तो उसको जितना मेरे सिस्टर को घसीट के लेके गया वो उतना हम लोग को घसीट के लेके जाना है, बस उतना ही सज़ा चाहिए हम लोग को। भी उसको घसीट के ही लेके जाना है, बस जो सेम टू सेम टिट फॉर टैटी होना चाहिए। उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे अभी हम रो रहे हैं वैसे उसके घर वाले भी रोने ही चाहिए। न्याय चाहिए बस, वो बाहर से कुछ लेना देना नहीं हम लोग को, और कुछ भी गवर्नमेंट से हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को सिर्फ न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। मुंबई हिट एंड रन मामले में जहां आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे पुलिस रिमांड में रखा गया, 6 दिन की रिमांड मिली है, तो वहीं अब भी एक परिवार है जो कावेरी नकवा जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार वाले अब भी न्याय की उम्मीद लगाए हैं और न्याय मांग रहे हैं। परिवार के लोग हमारे साथ हैं। प्रदीप नकवा जो उनके पति थे, उनके भाई, उनकी बहन हमारे साथ हैं। सर, आपने देखा जिनको कस्टडी में भेजा गया 6 दिन की रिमांड में, अब आप लोग क्या चाहते हैं? उसको प्रॉपर सज़ा होनी चाहिए। वही हमारी बेल नहीं मिलनी चाहिए, उसको प्रॉपर सज़ा होनी चाहिए। सरकार फांसी नहीं देगी तो उसको जितना मेरे सिस्टर को घसीट के लेके गया वो उतना हम लोग को घसीट के लेके जाना है, बस उतना ही सज़ा चाहिए हम लोग को, बाकी कुछ नहीं चाहिए। घसीटा है तो उनको हमको भी उसको घसीट के ही लेके जाना है, बस जो सेम टू सेम टिट फॉर टैटी होना चाहिए। उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। टिट फॉर टैटी होना चाहिए। जो मेरे बहन के साथ हुआ है वही उसके साथ ही होना चाहिए। जैसे अभी हम रो रहे हैं वैसे उसके घर वाले भी रोने ही चाहिए, बस। अभी जो एक्शन हुआ देखा आपने कि बार को तोड़ा जा रहा है, वो बाहर को तोड़ा उसका हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है सिर्फ हम लोग का सिस्टर का न्याय चाहिए, बस। वो बाहर से कुछ लेना देना नहीं हम लोग को, और कुछ भी गवर्नमेंट से हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को सिर्फ न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हम लोग को पॉलिटिक्स इसमें कुछ घुसना नहीं है, हम लोग को सिर्फ न्याय चाहिए, बस। तो शिंदे साहब ये कह रहे थे कि चाहे कोई भी हो हम सजा देंगे उसको, वो एक्शन वेट कर रहे हैं शिंदे साहब क्या कर रहे हैं। अगर उन्होंने बोला है ना न्याय मिलेगा, सबके साथ न्याय होगा, जो मेरी बहन के साथ हुआ है वही उसके साथ होना चाहिए, तभी न्याय पूरा होगा। जो शिंदे साहब ने जो दिया है स्टेटमेंट न्याय होगा, तो हम लोग अभी वही राह देख रहे हैं कभी न्याय होगा। 3 दिन अगर वो सेम डे वो लोग अगर वो वारंट निकालते 24 आवर्स में वो मिलना चाहिए, वो क्यों 3 दिन के बाद मिल गया? वो चाहते तो वो 24 आवर्स के अंदर वो मिल सकता था। अगर उन्होंने वो वारंट निकालते तो क्यों नहीं निकाला? उनको भी मालूम था, उसके बाप ने लेके जाके उसको हेल्प किया, उसको गाड़ी में से निकाल के लेके गया, सब कुछ हेल्प किया, फिर भी पिताजी को बाहर निकाला। फिर वो क्यों, उसको क्यों निकाला? फिर भी पिताजी भी गुनहगार है, तो गुनहगार को भी तुम लोग ने जमानत पे छोड़ दिया। क्या 15,000 मायने करते हैं? मदद करना है वो भी गुनहगारी है, जो गुनहगार को मदद करता है वो भी बड़ा गुनहगारी है। जो बेल मिला इसे गलत मानते हैं? गलत है, पूरा गलत है। ये बात पूरी गलत हुई है। अगर वो बड़े हैं तो क्या फिर छोटे हैं जो गरीब है वो उनको जीने का हक नहीं है? सिर्फ बड़े लोगों को जीने का हक है, जिनके पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट है उनको जीने का हक है। अगर जिसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट नहीं है उनको जीने का हक नहीं है। अगर उनके कॉन्टेक्ट अच्छे, अगर यही बात अगर मेरे जीजा जी से होती तो उनको रखते वो अभी तक? वो लोग रखते क्या? उसको कौन सी बेल मिलती क्या? अगर यही कोई आम इंसान होता उसको बेल मिलती? उसको 2 घंटे में निकाल के उसको वो लोग ढूंढ के निकालते, 1-1.5 घंटे के अंदर। पर आज 3 घंटे तक वो नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ? उसको सरकारी लोग मदद करते हैं। जीजा जी भाग के जाते, जीजा जी के हाथ से ऐसा हादसा होता था, जीजा जी भाग के जाते थे तो पूरा उनका खानदान को उठा देते, फिर भी इन लोग को छोड़ दिया ताकि उन लोग का पूरा उनके पास प्रूफ है कि पिताजी ने पूरा हेल्प किया, सिस्टर ने हेल्प किया, माँ ने हेल्प किया, प्रूफ रह के भी उन लोग को छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट होने के इसके लिए हो रहा है ये सब। मतलब आप लोग ये मान रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर है जिसकी वजह से न्याय पूरी तरह से नहीं मिल रहा है? पॉलिटिकल प्रेशर नहीं मिल रहा है न्याय, नहीं मिल रहा है न्याय। तो पिता को भी गिरफ्तार करना चाहिए? करना चाहिए, पिता को भी गिरफ्तार करना चाहिए। पिताजी को मालूम है उसने ऐसा अत्याचार किया है, तो पिताजी ने हेल्प करने के बाद पिताजी को होना ही चाहिए था, क्योंकि पिताजी ने कम से कम फ़ोन करना चाहिए था पुलिस को। क्या मेरा पुलिस को फ़ोन करके मेरे बेटे ने ऐसा किया, पिताजी ने उसको हेल्प किया भगाने के लिए, तो पिताजी उसका गुनहगार हो गया और पिताजी को गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। मतलब क्या है? फिर किसके ऊपर हम लोग भरोसा रखेंगे? कानून ने तो पट्टी पहनी है, बराबर ना? कानून ने तो पट्टी पहनी है, फिर हम लोग को न्याय कौन देगा? ऐसा न्याय होता रहेगा तो हम लोग को न्याय कौन देगा? हम लोग तो पता है हम लोग को फिर 1 महीने में बाहर निकलने वाला है और मस्त आराम से दूसरे को मारने वाला है।
आज भी बॉडी लैंग्वेज कोर्ट में नहीं लगा कि थोड़ी गिल्टी फील हो रही है मिहिर को, बस बहुत आराम से बात करता हुआ निकलता हुआ चला गया, कहीं से नहीं लग रहा था ऐसा। अगर वो अभी हमने उसको देखा नहीं है, हमारे सामने अभी तक वो आया नहीं है। उसके साथ अभी उसको क्या पूछा क्या नहीं वो भी हमें पता नहीं है। अभी तक हमारे यहाँ से कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ है। बस अभी हमें क्या बता सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं? दिखाओ ना हमें, वो जो है आरोपी है उसको दिखाओ, हमारे सामने दिखाओ। नहीं दिखा रहे, क्यों नहीं हमें बुलाया? जब उसको गिरफ्तार किया क्यों नहीं हमें बुलाया? पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं बुलाया हमें? बस हमें अभी सीएम साहब से, शिंदे सर से हमें वही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। अभी हम दूसरी जगह जा नहीं सकते। फडणवीस साहब से हमें वही रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। मेरी सिस्टर को, जो उसकी दुनिया उजड़ गई है, वो बता नहीं सकते वो लोग, न्याय तो दिला सकते हैं ना उसको। टिट फॉर टैट होना चाहिए। 10 लाख रुपए देने के बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं पैसा क्या, पैसा 10 क्या, हम लोग 20 लाख देते हम लोग हैं। 20 लाख मुख्यमंत्री देते को हैं। बोलो मेरी सिस्टर को लाके दे दो। 20 लाख देते हैं। 10 लाख में क्या होने वाला है? इसका बेटा 18,000 20,000 का बिल एक दिन में बन कर रहा है, तो 10 लाख कितने दिन को चलेगा? पैसे का क्या बात कर रहे हो लोग? तो देखिए, ये परिवार वाले हैं, अब भी यही कह रहे हैं कि न्याय हमें चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो अभी न्याय संगत नहीं है। हालांकि प्रदीप नकवा जी अभी जिस स्थिति में हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोग परिवार वाले मिलने आ रहे हैं उनसे और सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा परिवार जुटा हुआ है यहाँ पर, और क्योंकि घर की बेटी, घर की पत्नी जो है वो नहीं रही, और अब न्याय की उम्मीद कर रहे हैं ये लोग कि न्याय बेहतर तरीके से मिले, राजनीतिक दबाव ना हो इसमें। इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई राजनीतिक दबाव ना हो, न्याय मिले। जिस तरह से कावेरी नकवा को घसीटा गया, उसी तरह से जो मिहिर शाह है, मिहिर शाह, उसको भी घसीटा जाए, फांसी की सजा दी जाए।